शिव शरण। हरे कृष्ण। कृष्ण। ठीक है, जो लोग सेवा पे नहीं है वो अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं, और सेवा पे जाना है तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि सेवा करेंगे तो फिर आप सुनेंगे कैसे। तो इस समय का जो शाम शाम का समय है 7 से 8:30 9 बजे तक, उस समय अपने आप को फ्री रखिए, जिससे आप जो सेशन है उसमें एक्टिवली भाग ले पाए। नहीं तो क्या होगा, हम बताते रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर बाद में जब आप प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाएंगे तो फिर बोलेंगे कि आपने पास कर दीजिए, नंबर दे दीजिए। तो इसलिए जिस तरह से, लेकिन बाद में जब टेस्ट होंगे, श्लोक का याद करना होगा, तो उस समय आपको, उस समय हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। इसलिए क्लास के समय सिर्फ क्लास कीजिए। नहीं तो वो मैं रिकॉर्ड सुन सकता हूँ बाद में। लेकिन आप उनको बता दीजिए ना, जो भी आपको सेवा दे रहे हैं, कि शाम के समय आप व्यस्त नहीं रहे। तो अचानक से आ गया, अचानक से। 1 हफ्ते का तो कोर्स है। अभी बोल भी नहीं पाऊंगा ना तो, अचानक से। ठीक है, ओके। तो हम लोग 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 13वां अध्याय, 13वां और 14वां दोनों ही पढ़ रहे हैं, दोनों ही हम दे रहे हैं। तो जस्ट कल जो हमने कुछ चर्चा किया है, प्रकृति के 3 गुण कैसे हम बांध के रखते हैं और कैसे हम 3 गुणों से बाहर आ सकते हैं, इसका वर्णन आज हम पढ़ेंगे। तो जो 13वां अध्याय है, वैसे तो भगवत गीता 12 अध्याय में समाप्त होती है, जब भक्ति की जो महत्ता है, भक्ति का जो स्तर है, वो भगवान अर्जुन को बताते हैं। अभी जो आगे के जो अध्याय है, वो ज्ञान के माध्यम से भक्ति को समझना है ना, ज्ञान के माध्यम से भक्ति में दृढ़ता को प्राप्त करना। तो पर अर्जुन 6 प्रश्न पूछते हैं। क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञ, प्रकृति और पुरुष। तो भगवान क्षेत्रज्ञ के बारे में बता देते हैं। क्षेत्र शरीर है, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और परमात्मा दोनों। ज्ञान की परिभाषा देते हैं, कल जो हमने बताई थी, अ, अ, अमानित्वम अधम्यत्वम, 20 गुण बताए थे ज्ञान के बारे में। 8 से 12 श्लोक में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो गुण था वो था अनन्य भक्ति का गुण, है ना। तो ज्ञान के बारे में बताया। ज्ञेय क्या है, भगवान स्वयं ज्ञेय है, जो वास्तविक तत्व है, जाने नहीं। अगर कोई इन गुणों का विकास करता है तो वो भगवान को जान सकता है, तो वो भगवान को समझ पाएगा, है ना। ज्ञेय है ना, ज्ञानम ज्ञेय। उसके अलावा पुरुष, पुरुष के बारे में भगवान ने बताया था। तो पुरुष 2 प्रकार होते हैं, 2 पुरुष, जीवात्मा और परमात्मा, दोनों पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, है ना। प्रकृति का अर्थ है जिसको भोगा जाए, है ना। तो भगवान कृष्ण, भगवान स्वयं और जीव दोनों ही पुरुष हैं, लेकिन जीव सूक्ष्म मात्रा में पुरुष है, भगवान पूर्ण पुरुष है। उसके बाद जो हमारा लास्ट प्रश्न बचता है प्रकृति के बारे में, वो डिटेल्ड विषय है, जिसको कल भी हमने चर्चा किया था कि प्रकृति क्या होती है, प्रकृति कैसे जीवात्मा को बांधती है। आज भी हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे। और 13वां और जो 14वां जो अध्याय है, और 14 अध्याय भी प्रकृति के बारे में, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं, वो हम पे चर्चा करेंगे। तो इसमें 8 से 12 ज्ञान के बारे में बताया गया है कि कृष्ण मुक्ति और ज्ञान के मार्ग की व्याख्या करते हैं। 13 से 19 कृष्ण ज्ञान के विषय की व्याख्या करते हैं। 20 से 26 प्रकृति पुरुष के मिलन की व्याख्या करते हैं, और 27 से 35 ज्ञान चक्षु की बात करते हैं। ठीक है,
तो अभी प्रकृति के विषय में हम मूलतः पढ़ रहे थे, प्रकृति के तीन गुण किस प्रकार से बांधते हैं जीव। ये वाला हमने कल पढ़ा था, अहंकार जो होता है जीव को ये सोचने पे मजबूर करता है कि वो भोगता है, वास्तव में वो भोगता नहीं है। जीव भोगता नहीं है। प्रकृति के तीन गुण उसको नियंत्रित करके रखते हैं। ये वाला नेक्स्ट श्लोक है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है, मेरे पीछे रिसाइट करें। जगत का प्रकृति के तीन गुण हैं कि जीव को इस भौतिक जगत में बांध के रखते हैं, इसका वर्णन करेंगे। मेरे पीछे बोल सकते हैं, श्री भगवान उवाच कामदेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासनो महापाप्मा वैरिणाम। ओके, पढ़िए नेटवर्क पढ़िए ट्रांसलेशन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। गीता 3.37। यहाँ पे किस तरह से रजोगुण के कारण संपर्क में आने से काम उत्पन्न होता है, क्रोध, और इसके बाद जीव जो होता है इस भौतिक जगत में फंस जाता है और पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से रजोगुण जीवात्मा को पाप करने पर बाधित करता है। तो जीवात्मा खुद पाप नहीं करना चाहती है, लेकिन रजोगुण होने के कारण, रजोगुण के प्रभाव के कारण जीवात्मा के अंदर काम भोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब वो उस इच्छा को पूर्ण करने के प्रयास करता है तो पाप कर्म में फंस जाता है। देखिए नेक्स्ट पढ़िए। जो ये तीन गुण है, ये वर्णाश्रम को मतलब जो वर्ण भौतिक जगत का प्रणाली है, वो भी तीन गुणों के द्वारा नियंत्रित होती है। वर्णाश्रम में क्या बोलते हैं, चतुर्वर्ण चतुर्वर्णं मया सृष्टम्। अनम्यूट कर सकते हैं सब। चातुर्वर्णं मया सृष्टम्, चतुर्वर्णं मया सृष्टम्। गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ये कर्तारमव्ययम्। पढ़िए कुंज वासनी माता जी। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। भगवत गीता 4.13। तो चतुर्वर्ण मतलब जो भी चतुर्वर्ण में सिस्टम, मतलब ये जितना भी 4 वर्ण ये भगवान के द्वारा बनाया गया। और उसका बेसिस क्या है, उसका बेसिस है 3 गुण, प्रकृति के 3। वो 3 गुण वास्तव में जीव को अलग अलग विभागों में बांट के रखते हैं। कोई जो है वो सतोगुण के द्वारा प्रभावित होता है तो ब्राह्मण के गुण उसमें आ जाते हैं। कोई रजो और सतोगुण द्वारा प्रभावित होता है तो उसमें क्षत्रिय के गुण आ जाते हैं। कोई तमो और रजोगुण द्वारा प्रभावित रहता है, वैश्य के गुण आ जाते हैं। कोई तमोगुण द्वारा प्रभावित रहता है तो वो शूद्र के गुण आते हैं उसमें। इस तरह से ये चारों वर्ण 3 गुणों के प्रभाव में ही कार्य करते हैं। अभी यहाँ पे बताते हैं कि जो 3 गुण है कैसे बंधन करते हैं। ठीक है, इसको एक एक करके पढ़िए। नरेश को पढ़िए पहला लाइन।
यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन है ठीक है, पढ़े पढ़े। मैं मुझे पढ़ना प्रभु। हाँ पढ़े, यहाँ पे पढ़े। लेकिन है भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वो तामसी माना जाता है। भगवत हाँ, गीता। तो यज्ञ यज्ञ जो भी होता है, तो यज्ञ भी तीन कैटेगरी में, हर चीज तीन तीन गुणों के द्वारा प्रभावित। तपस्या करते हैं तीन गुणों द्वारा प्रभावित है, सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या, तामसिक तपस्या। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं सात्विक तपस्या का, उदाहरण जैसे एकादशी व्रत का पालन करना, ये इस तरह के सात्विक, वैसे तो तीन गुणों के परे हैं फिर भी सात्विक कैटेगरी में। हाँ? या हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई तपस्या करना सात्विक है, जो कि शास्त्रों में निर्धारित की गई है, शास्त्रों में बताया गया ऐसा करना चाहिए। राजसिक, कई लोग इस तरह से दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं कि उनका नाम होगा, वो राजसी है, अपने नाम के लिए कार्य करना। और तामसी जो शास्त्रों के बिना, ज्ञान के या शास्त्रों को बिना माने जो करी जाती है वो तामसी कहलाती है ना। तामसी तपस्या कहलाती है, तामसिक यज्ञ कहलाता है। ओके, इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमें याद भी करना है, क्योंकि जैसे आपका भक्ति शास्त्री में आपको कुछ श्लोक भी याद कर, तो ये श्लोक को आप याद कर सकते हैं ना। इसको मैं समझाऊंगा क्या है कैसे है, और बाकी आप उसको याद करेंगे। 14.5 मेरे पीछे बोलिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर आप इसको पढ़ेंगे, है ना। इसको बोलते हैं सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभव। ये किस प्रकार से संभव, मतलब ये बने हुए हैं प्रकृति, ये तीन गुणों के द्वारा बनी हुई। क्या तीन गुण है? सत्य, रजो और तम गुण। देखिए, जिस प्रकार से भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चिद आनंद से बने हुए हैं, उसी तरह ये प्रकृति किससे बनी है? सतो, रजो और तमोगुण से बनी हुई है। इसके कंटेंट ये है। तो जो भी इस प्रकृति से उत्पन्न होगा वो इन तीन चीजों का ही प्रोडक्ट होगा, तीन चीजों का ही उसको मिला जुला स्वरूप होगा, है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे भगवान सच्चिदानंद है तो भगवान का अंश है आत्मा, तो आत्मा भी सच्चिदानंद है ना। उसी तरह जैसे जीवात्मा तो इस भौतिक प्रकृति का ही उत्पाद है, तो वो जीवात्मा इस भौतिक होने के कारण उसका वो भी तीन गुणों के द्वारा ही बना हुआ है ना। तो सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभव, जो प्रकृति है वो तीन गुणों के द्वारा बनी, सत्वम, रज और तम। और क्या होता है? निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनाम अव्यय। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन तीन गुणों में फंस जाता है। निबध्नन्ति, निबध्नन्ति मतलब बांध देता है। हे अर्जुन, हे अर्जुन, महाबाहु अर्जुन, हाँ, निबध्नन्ति, ये तीन गुण जीवात्मा को बांध देते। कैसे बांधते हैं? देहे देहिनाम अव्ययम। वैसे देखिए, मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ। ठीक है, इसे हम्म हम्म
इसमें बोलते हैं ओके, निबंधन्ति मतलब बांध देता है, महाबाहु अर्जुन देह, देह मतलब इस शरीर में, देही, देही मतलब इस आत्मा को, देही मतलब क्या होता है, जिसने देह ग्रहण किया उसको देही बोलते हैं। किसने देह ग्रहण किया, आत्मा ने देह ग्रहण किया। तो देह मतलब शरीर होता है, इन दिस बॉडी, ये शरीर में। देही नाम मतलब जीवात्मा, जीवात्मा को, जीवात्मा कौन सी जीवात्मा, अव्ययम, जो कि शाश्वत जीवात्मा है ना। तो किस प्रकार से जब जीव इस भौतिक प्रकृति में प्रवेश करता है तो ये सतो रजो और तमोगुण से बनी होती है, जो कि शाश्वत जीव, जो कि आध्यात्मिक जगत का भाग है, वो इस भौतिक जगत के प्राप्त शरीर में आके फंस जाता है। जैसे एक चिड़िया है पिंजड़े में फंस जाती है, तो उसका जो दायरा रहता है वो पिंजड़ा ही रहता है, जो कुछ कर पाएगी वो पिंजड़े के अंतर्गत रहते हुए कर पाएगी। उसी तरह उसी तरह जीव जब शरीर में फंस जाता है तो वो इस शरीर के अनुरूप ही कार्य करता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए एक जीव है, जब वो कुत्ते का शरीर ग्रहण, जैसे मान लीजिए एक जीव है बच्चे का शरीर ग्रहण किया है, तो वो जीव तो पूर्ण रूप से चिन्मय है, लेकिन जब वो एक बच्चे के शरीर में प्रवेश करी तो बच्चे जैसा आचरण करती है ना। वो घूम नहीं सकती, अपना इंडिपेंडेंस नहीं होती, उसकी सोच उसकी चेतना सब वो बच्चे के शरीर द्वारा बंध जाती है। लेकिन वही जब जीव बड़ा शरीर प्राप्त कर लेता है, एडल्ट, यंग, ओल्ड, तो वो जो जीव है वो उस शरीर के अनुरूप कार्य करने लगता है। तो देखिए जीव तो इस भौतिक शरीर का कोई लेना देना नहीं है, परंतु जैसे ही उसको इस भौतिक शरीर में प्रवेश मिलता है तो वो उस भौतिक के अनुरूप ही कार्य करता है, भौतिक शरीर का। मान लीजिए एक जीव में कुत्ते का शरीर मिल गया, है तो वो जीव भगवान का अंश, परंतु एक कुत्ते का शरीर मिल गया तो वो बंध जाता है कुत्ते के शरीर के द्वारा। और कुत्ता जैसा, कुत्ते का शरीर उसको जिस प्रकार से, कुत्ते का शरीर जिस प्रकार से होता है उसको उस प्रकार से ही आचरण करना होता है ना। तो इसी तरह यहाँ पे बोलते हैं ये जो प्रकृति है वो तीन गुणों से बनी है। प्रकृति संभवा कैसे, सत्तम रजस इति गुणा, ये तीन प्रकार के गुणों से बनी है। और क्या करते हैं, निबंधन्ति, ये बांध देती है, महाबाहो देह, देह मतलब शरीर में, देही नाम जीवात्माओं को, अव्यय शाश्वत जो जीव है उसको इस शरीर में, है ना। जैसे मान लीजिए मैं और आप हैं, तो वास्तव में तो हम शाश्वत हैं, भगवान के अंश हैं, चिन्मय हैं, परंतु हम इस शरीर से में जब प्रवेश कर जाते हैं तो हम इस शरीर से अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं। हो सकता है कोई कोई जितनी जितनी निकृष्ट चेतना में होता है वो उतना ज्यादा शरीर से रिकॉग्नाइज करता है। मैं तो ये हूँ, मेरा पद ये है, मैं तो स्कूल से आया हूँ, हाँ मैं तो इस परिवार से हूँ, मैं तो इतना धनाढ़ हूँ। तो इस प्रकार से वो करता है। परंतु जो लोग जितना चेतना में उन्नत होते हैं वो उतना ही देख पाते हैं ये शरीर और जीव में भिन्नता को। जिस प्रकार से एक नारियल होता है, कच्चा नारियल और पक्का नारियल। तो कच्चा नारियल कैसा होता है, कच्चा नारियल होता है उसके बाहर बहुत हार्ड कवरिंग रहती है, अंदर से तो बहुत सॉफ्ट रहता है, पका रहता है। और जब उसको हथौड़े से मारा जाता है कच्चे वाले को तो वो पूरा टूट जाता है। लेकिन जब वो गोला बन जाता है, गोला होता है ना, उसको ऐसे हिलाओ तो आवाज आने लगती है नारियल के अंदर, सूखा नारियल है। तो उसको बाहर से तोड़ते हैं तो वो अंदर फूटता नहीं है, पूरा ऐसे गोल गोल बाहर आ जाता है ना। उसी तरह जब तक हम इस शरीर में रहते हैं, जब तक हम शरीर से अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं, तब तक क्या होता है, हमारी चेतना इससे जुड़ी रहती है। और शरीर में कुछ भी परिवर्तन आता है तो लगता है हमें परिवर्तन आ रहा है, हमारे शरीर में कष्ट, हमें कष्ट मिल रहा है, बल्कि वो हमें कष्ट नहीं मिल रहा है, वो शरीर को कष्ट हो रहा है। ये शरीर भोग रहा है उस चीज को, जीव नहीं भोग रहा है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई, किस प्रकार से जीव इस भौतिक शरीर को प्राप्त करके वो अपने आप को इस भौतिक जगत का मानने लगता है। ये श्लोक को भी याद कर सकते हैं। अच्छा, ये जो श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको ये याद करना है, और याद करेंगे तो श्लोक याद करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप अभी अच्छे से थोड़ा समझ लेंगे, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर अभी अच्छे से समझ लेंगे तो बाद में उसको याद करने में बहुत आसानी है। यहाँ पे सत्वम रजस तम इति, पता ये तीन गुण है, इति गुण प्रकृति संभव, ये तीन गुण प्रकृति संभव, मतलब प्रकृति तीन गुणों के द्वारा संभवित है, बनी हुई है। निबंधन्ति बांध देती, महाबाहो हे अर्जुन, देह, इस देह में, शरीर में, किसको, देही नाम आत्मा को,
अव्ययम जो कि शाश्वत है। उसके बाद हाँ संग, किस प्रकार से जीव इस भौतिक प्रकृति का संग करता है और फंस जाता है। तो ये श्लोक है, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं पुरुषः प्रकृति स्थो ही। स्थो मतलब होता है प्रकृति स्थो, मतलब प्रकृति में स्थित रहता है। कौन? पुरुष, जो जीव है। अच्छा पुरुष मैं पहले ही बता चुका, पुरुष दो होते हैं, एक जीव को भी पुरुष बोलते हैं, परमात्मा को भी पुरुष बोलते हैं, दोनों ही पुरुष हैं, ठीक है। लेकिन भगवान पूर्ण पुरुष है, जीव पूर्ण पुरुष नहीं है ना। पुरुष प्रकृति स्थो ही, जो पुरुष है जीव है इस प्रकृति में स्थित रहता है। ये भगवत गीता का 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है। पुरुष जो जीव है इस भौतिक प्रकृति में स्थित रहता है और क्या करता है? भूते प्रकृति जान गुणा। प्रकृति जान मतलब जो प्रकृति के द्वारा जन्म दिए गए हैं, इस प्रकृति के द्वारा जो भी जन्म दिया गया उसको क्या करता है? भूते भोग करता है। जीव इस प्रकृति में स्थित रहता है और इस प्रकृति के द्वारा दिए गए उत्पादों का भोग करता है, and follows the ways of life enjoying the three modes of nature। वो इस प्रकृति का भोग करता है और इस भोग करने के कारण क्या होता है? कारणम गुण संग अश्य। वो क्या करता है? उसका इस भौतिक जगत में संग होने के कारण क्या होता है? सद असत योनि जन्म उसका जन्म होता है किसमें? सद असत, अच्छी और बुरी योनि। इसमें बोलते हैं किस प्रकार से जो जीव है इस प्रकृति में स्थित रहता है और प्रकृति में होने के कारण तीन गुणों का भोग करता रहता है, सतो रजो और तमो का भोग करने के कारण वो जन्म लेना पड़ता है उसको, सद असत योनियों, अलग अलग योनियों में प्रवेश करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कोई जीव इस भौतिक है तो उसको ये समझना पड़ेगा कि जब तो तीन गुणों का भोग करना नहीं या वो जब तक तीन गुणों के द्वारा प्रभावित रहे, जो गुण है ये जीव को अच्छे और बुरे कर्मों में लिप्त करके भोग और कष्ट दे रहते हैं। किसी का प्रश्न है इसमें? किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी प्रकृति मेरा, जो है वो जीव हरे को कृष्णा बांध प्रभु के जी, रखती है, कैसे जीव करती है हरे फंस। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी वो 14 वाला जो श्लोक था चैप्टर 14.5 से, उसमें था कि जीवात्मा तीनों गुणों का भोग करती प्रकृति में, तो क्या उसमें जीव जंतु भी आते हैं क्या इन तीनों गुणों के हाँ अंतर्गत? सभी जीव मतलब हर कोई। जीव मतलब हर कोई, जीव मतलब क्या, जिसमें प्राण है सभी जीव। तो प्रभु जी फिर है ना, जो है जानवर ना? होते हैं ना, पक्षी होते हैं, वो कैसे इसको फॉलो करते हैं तीनों गुणों को? हाँ माता जी का प्रश्न बहुत अच्छा है। इस प्रकार से जो जीव होते हैं वो कैसे प्रकट। मेरी आवाज आ रही है? इंटरनेट प्रॉपर आ रहा है? हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा ब्रेक हो रही पर आ रही है। हाँ प्रभु जी, इक्वलाइज हो रही है आपकी आवाज प्रभु जी। शायद नेट सही नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ 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 देख डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं। अभी सही आ रही है? अभी भी डाउन है? अभी सही आ रही है? हाँ प्रभु जी, अब हरे ठीक है। कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। अभी सही आ रही है?
हाँ भी ठीक है प्रभु जी। यस माता जी, अभी बोलिए। प्रभु जी मेरा ये था कि जब अपन जीव मतलब मनुष्य से ले रहे थे कि जीव आत्मा, तो क्या मेरा ये था कि जानवर भी उन तीनों गुणों को कैसे फॉलो करते हैं? मनुष्य का तो आपने बताया कि वो सतोगुण में रहेंगे तो ऐसे करेंगे, रजो में रहेंगे तो इस तरह से करेंगे, तमो में रहेंगे तो करेंगे, लेकिन अपन किसी जानवर या पक्षी को कैसे समझ सकते हैं ये सतोगुण में या रजोगुण में या तमोगुण में है? हाँ माता जी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि जीवों को कैसे पहचाना जाता है कि वो कौन से, जैसे मान लो मेरे घर में कुत्ता है, तो क्या वो सतोगुण में है कि तमोगुण में है कि रजोगुण में है? तो हाँ, जो जीव होते हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं और उनका पूरा जीवन उन तीनों गुणों के अंतर्गत ही कार्य करता है। ये जो अलग अलग योनियां हैं, जैसे अलग अलग पशुओं की योनि है, ये जो योनियां हैं ये अलग अलग गुणों के द्वारा ही निर्धारित करी गई है। जैसे गाय है वो सतोगुण की प्राणी है, जैसे हाथी है वो रजोगुण का प्राणी है, ये शेर है रजोगुण का प्राणी है, भालू है तमोगुण का प्राणी है। तो इस तरह से जो अलग अलग जीव आत्मा है वो उनके भी विभाजन है ना। अब परंतु ये होता है कि ये जो जीव है ये प्राइमरली मुख्यतः अ, एक गुण के द्वारा ज्यादा प्रभावित रहते हैं और अपनी कंडीशन चेंज नहीं कर सकते अपने अनुसार। जैसे मान लीजिए जो शेर है वो रजोगुण का प्राणी है, हाँ, तो वो अपने रजोगुण को त्याग नहीं कर सकता है, वो प्रकृति में उसको रजोगुण भोगना ही पड़ेगा, उस रजोगुण को उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। वो तमोगुण वो सत्गुण में नहीं आ सकता है ना? तो परंतु मनुष्य के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी गुण को बदल सकता है। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नहीं आ रही है सही से? आ रही है प्रभु जी, अभी आ रही है। मैं जो बोला वो सुनाई पड़ा ना पूरा? हाँ 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 प्रभु। सुनाई पड़ा। लाउड एंड क्लियर प्रभु जी। अच्छा ठीक है, मैं वीडियो ऑफ कर रखा है क्योंकि इंटरनेट हो सकता है अच्छा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और जब गड़बड़ होगी तो बता देना, पता चला मैं पूरा बात बोल गया और आप लास्ट में बता दो, कुछ नहीं नहीं पड़ा। आप कहाँ पर है ठीक प्रभु जी है, अभी? तो ये समझ में आया माता जी की जो जीव, हाँ हाँ प्रभु जी आया। मैं तो भोपाल में ही हूँ लेकिन यहाँ पे इंटरनेट भी अच्छा है, पर तो हो सकता है अभी डिस्टर्ब कर रहा है शायद। हाँ प्रभु जी समझ में आया कि जीव के पास तो है कि वो अपने आप को किस में विकसित करे, लेकिन है ना बाकी जानवरों के पास या पशु, पक्षियों के पास ना पशुओं के पास ऐसा नहीं होता है। हाँ, उनके पास वो- स्वतंत्रता नहीं होती है कि वो हाँ अपने को किसी गुण के द्वारा वो कर पाए। वो प्रकृति ने जो उनको गुण दिया है उसी के द्वारा वो प्रभावित रहेंगे। हाँ, किसी किसी में ठीक थोड़ा है। कम रजोगुण है, किसी में ज्यादा रजोगुण है, किसी में कम तमोगुण है, ये हो सकता है। लेकिन मुख्यतः वो जो प्राणी है, वो जो जीव है, वो एक पर्टिकुलर मोड के द्वारा ज्यादा प्रभावित रहेगा, हम्म, है ना? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ओके सो हाँ, ठीक है, ये हमने चर्चा कर लिया किस तरह से प्रकृति में जो जीव है वो प्रकृति में स्थित रहता है और प्रकृति के द्वारा जो निर्मित वस्तु है उनका भोग करता है। कारणम गुण संगोस्य सदस, और इस कारण से उसका गुणों का संग करने से वो अच्छे और बुरे योनियों में जन्म लेता है। देखिए, जब तक हम इस तरह से अलग अलग योनियों, अलग अलग गुणों का संग करते रहेंगे, चाहे वो सतोगुण क्यों ना हो, सतोगुण भी बांधता है। रजोगुण तमोगुण तो समझ में आता है बांधता है। कोई तमोगुण में व्यक्ति है तो वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा अटैच रहेगा भौतिकता से। रजोगुण वाला व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा होगी उसके अंदर, है। लेकिन सतोगुण वाला भी बंधा बंधा रहता है ना। तो इसलिए कोई भी गुण में अगर जीव है, कोई भी गुण को हम ग्रहण करते हैं, किसी भी गुण का भोग करते हैं, कोई बोल सकता नहीं मैं तो सतोगुण में अपना जीवन जीऊंगा, नहीं, तुम सतोगुण का भी भोग करोगे तो भी सत असत योनि जन्म सुख, आपको अच्छे और बड़ी योनि जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये तीन गुणों को आप
आगे बढ़ना बहुत जरूरी। ओके, अभी इसको पढ़िए सुरेंद्र जी, पढ़िए ये इसको क्या लिखा है यहाँ पे। अनम्यूट कीजिए। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों के परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत का प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। संपूर्ण कृष्ण भावना के साथ भक्ति में संलग्न होने से वह तुरंत ही दिव्य अवस्था में स्थित हो जाता है और इस जगत का नियंत्रण करने की उसकी गैर कानूनी इच्छा दूर हो जाती है। हाँ, तो यहाँ भगवद गीता प्रभुपाद 14 अध्याय में बताते हैं कि किस प्रकार से भौतिक जगत का संग उसे बंधन में डाल देता है। वैसे तो जीव सच्चिदानंद है, जीव का तो कोई लेना देना नहीं है किसी गुण से, तो भगवान का अंश है, परंतु भौतिक संसर्ग में आता है तो वो तीन गुणों को ग्रहण कर देता है। मनुष्य के पास चयन रहता है कि वो सतोगुण में रहेगा, रजोगुण में रहेगा, तमोगुण में रहेगा, वो उसका चयन होता है ना। परंतु ये इन तीनों गुणों को ग्रहण करने के कारण वास्तविकता में जीव जो होता है वो इस भौतिक जगत पे प्रभुत्व जगाने का प्रयास करता है ना। तमोगुण के कारण वो सोचता है मैं ज्यादा भोग कर लूं, सतोगुण के कारण सोचता है कि मैं अच्छा पुण्यवान बन जाऊं। या इस तरह के उसके विचार आते हैं। वो सोचता है वो भगवान की शरण ना ही तो ग्रहण करना चाहता है और ना ही लोगों को ग्रहण करने में उसको उत्साह होता है, परंतु वो सतोगुण के कारण सोचता है कि मैं लोगों की मदद करूंगा या मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ, तो इस तरह सतोगुण में भी वो बना रहता है। परंतु कृष्ण भावना में तो कोई अभ्यास करता है तो वो दिव्य स्थिति को प्राप्त करके जो उसकी गैर कानूनी जो इच्छाएं हैं नियंत्रण करने की, है ना, ये बहुत ही स्वाभाविक है। देखिए हम जहाँ जिस स्थान पे भी होते हैं ये तीन चीजें हमारे जीवन में बहुत प्रोमिनेंट रहती है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? एक तो सोचना कि मैं भोगता हूँ, मैं भोग कर लूंगा चीजों का, है ना, भोक्ता होने का जो विचार है, तो ये जीव में बहुत ही प्रबल रहता है। मैं नियंता हूँ, नियंत्रित करना चाहूंगा। इवन हम भक्ति जीवन में भी आते हैं, मान लीजिए किसी को कोई सर्विस दी गई तो वो सोचता है सब चीज मेरे नियंत्रण में होनी चाहिए, सब चीज मेरे द्वारा ही होनी चाहिए, सब चीज मुझसे पूछ के ही होनी चाहिए। तो उस रूप में भी नियंता बनना चाहता है, भोक्ता और स्वामित्व स्वामित्व जताना चाहता है कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे पास होना चाहिए, इस पे मेरा अधिकार है। तो इस तरह से जब जीव तीन गुणों के द्वारा प्रभावित रहता है तो वो इस तरह से स्वामित्व की भावना, नियंता की भावना और भोक्ता की भावना, इन तीनों भावनाओं से पीड़ित रहता है। और ये तीनों ही, क्योंकि जीव तो एक अंश है, तो वो ना ही भोक्ता हो सकता है, ना ही नियंता, और ना ही स्वामी हो सकता है किसी चीज का। वो भगवान के अंश के रूप में दासत्व के भाव में रह सकता है ना। मुझे आप वीडियो चालू करते हो थोड़ी ब्लर हो जाती है आवाज थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, वीडियो ऑफ करते हैं। ओके ठीक है, इसको पढ़िए नेटवर्क इशू। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भगवद गीता 13.22 के तात्पर्य से।
तो जब तक इस तरह का मिथ्या भाव होता है जीव के अंदर, तब तक क्या होता है, निरंतर। देखिए भौतिक सृष्टि बहुत भगवान ने परफेक्ट बनाई है। भौतिक सृष्टि में 84 लाख योनियां दी हैं और 14 प्लैनेटरी सिस्टम दिए हैं। तो जीव का जिस प्रकार का भोग करने का अच्छा होता है सब भगवान ने व्यवस्था किया। तुम्हें मनुष्य की योनि में भोग करना है, पशु पक्षी, जलचर थलचर नभचर पेड़, जो जिस तरह का भोग करना चाहो सब व्यवस्था है। ये भगवान की वास्तव में अहेतु की कृपा है। जिस प्रकार से जिस प्रकार, क्योंकि भगवान जानते हैं जीव को जीव को क्या कहते हैं, फोर्स करके नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जैसे आप खुद अपने जीवन में देखिए, क्या आप अपने, अगर आपके बच्चे हैं तो क्या आप अपने बच्चों को नियंत्रित कर सकते हैं? जो अगर ऐसा सोचता है वो पीड़ित रहेगा हमेशा। जो सोचता है मैं, कोई जीवात्मा किसी को नियंत्रित नहीं कर सकती। हर जीवात्मा, एक कृष्ण नियंत्रित नहीं कर पाए तो हम कैसे नियंत्रित करेंगे? नहीं, हम सोचते हैं हमारा अंश है, हमारा उत्पन्न हुआ है तो हम नियंत्रित करेंगे। नहीं, कोई भी इस भौतिक जगत में नियंता बनने का प्रयास करता है तो उसको कष्ट ही मिलता है। लेकिन मिथ्या अहंकार के बस सोचता है कि वो मेरे से उत्पन्न हुआ है तो मेरा उस पर अधिकार है। और जब तक जीव इस प्रकार से अलग अलग वासनाओं के द्वारा पीड़ित रहता है तब तक उसको अलग अलग योनियों में प्रवेश करना पड़ता है। उसके अलावा 84 लाख योनियों के अलावा उसको 14 प्लैनेटरी सिस्टम, 14 ऊपर नीचे करता रहता है, कभी स्वर्ग कभी नर्क। तो इस तरह से वो अलग अलग स्थानों पे जाके भोग करता है। ये समझ में आता है पॉइंट? प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। कोई कोई एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग अपनी दैनिक जीवन से? क्योंकि आप तो बहुत देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो आप लोग कुछ शेयर कर सकते हैं कैसे इस भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने की इच्छा, कोई एग्जाम्पल पर्सनल या आपने देखा हो सुना हो कि प्रभुत्व जताने की इच्छा से जीव जीव जो है तो वो प्रतिकूल स्थितियों में फंस जाता है। हरे कृष्णा। ओके, यस, बोलो कृष्ण को बताइए। प्रभु जी, जैसे जो लोग एक मतलब एक हाई लेवल स्टेटस अपना मेंटेन करना चाहते, जैसे पॉलिटिशियन वगैरह, ये सब जो है वो पावर और वो कंट्रोल चाहते हैं, तो ऐसी मतलब वो परिस्थितियां भी उनके जीवन में आती, मतलब लड़ाई वगैरह इन सब में, कोर्ट केसेस इन सब में, मतलब वो फंसते चले जाते हैं, मतलब या करप्शन, इन सब चीजों में। मूल उनका यही रहता है कि कैसे हम मतलब पोस्ट पोजीशन ले पाए। तो ओके, अच्छा उदाहरण है। और कोई? हरे यस, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रिदम माता, यस, फिर ओम प्रभु बताइए। प्रभु जी, इसमें ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, जैसे कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हम लोगों ने मतलब हमारी जो ग्रीड है उसके कारण हमने बहुत ज्यादा वो कर लिया, बट अब उसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण जैसे अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं, वाटर मतलब बहुत सारी चीजों में, जब हमें लग रहा था कि हम ना प्रकृति को कंट्रोल करके जैसे डैम्स बनाते हैं बहुत बार कि हम वाटर कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी करें, बट जब वो बांध टूटता है या फिर कभी ओवर फ्लडिंग के कारण तो उससे मनुष्य का ही नुकसान होता है। तो ऐसी बहुत सारी जो अच्छा एग्जाम्पल्स है उदाहरण जिससे हम लोग नहीं, मतलब या अच्छा उदाहरण है। तो कि किस प्रकार से देखिए लोगों ने इस भौतिक वो बनाया, भौतिक जंजाल बनाया, अब इस जंजाल में फंस गए हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी बनाई और बंगला बनाया, उसी से फंस गए। अभी वो गाड़ी के बाहर जा भी नहीं सकते। पेट्रोल 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए भी हो जाए, 500 रुपए भी हो जाए, फिर भी वो तेल डला के जाएगा ही, फिर भी फंस चुका है अभी वो। हाँ, जैसे अभी आप लोग जियो के चक्कर में फंस चुके हैं कि अभी वो कहाँ से उसने 300 रुपए साल का चालू किया था तो अभी पता नहीं 4000 रुपए साल का लेता है। तो इट बिकम योर नीड, है ना? तो किस तरह से लोग फंस जाते हैं, इस प्रकृति को भोग करने जाते हैं और फंस जाते हैं। एक मैं भी उदाहरण देता हूँ कि जैसे लोग बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, मकान बनाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, और फिर बाद में जब बूढ़े हो जाते हैं
तो बूढ़े जब हो जाते हैं तो उनके साथ तो बच्चे तो नहीं रहते, सब जॉब वॉब पे चले जाते हैं बाहर, अपने पत्नी बच्चों के साथ बाहर सेटल हो जाते हैं वो सब लोग, है ना। तो लेकिन हाँ, वो लोग बच्चे लोग बुलाते हैं इधर आ जाओ इधर आ जाओ, लेकिन वो उसको छोड़ भी नहीं पाते क्योंकि उन्होंने बनाया है इतनी मेहनत से। हाँ, और अम, कई बार उसको बेच भी नहीं पाते। हाँ, तो वो बेचारे वहीं पे फंसे रहते हैं, ना जा पाते हैं, ना उस मकान को छोड़ के अपने बच्चों के पास जाते हैं, चलो बच्चों के पास जाके मूव करते, उधर भी नहीं जा पाते, इधर अकेले दोनों जो बुजुर्ग हैं वो उधर पड़े रहते हैं। ओके, और कोई उदाहरण किसी का? यस, नेटवर्क हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको बताना चाहता हूँ कि हम जो भी एक बार एक लेवल मेंटेन करते हैं उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोल सकते हैं अपन। जैसे आमतौर पर अपन जैसे पहले साइकिल से जाते थे, आज की तारीख में हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन किया कि हम प्लेन से जा रहे हैं। तो जो भी चीज हमको एंजॉय करते हैं उसको, उससे हमको या तो प्लेजर मिलता है या पेन मिलता है। जब डिप्राइव होते हैं उससे तो हम जैसे प्लेन से जा रहे हैं तो हमको उस चीज से प्लेजर मिल रहा है, परंतु उससे जब डिप्राइव हो जाते हैं तो हमको पेन मिलता है। तो इस तरह से हम जैसे जैसे ग्रेडेशन में ऊपर बढ़ते आते हैं तो हम उसमें मिथ्या जो है इसमें चीजों में मुग्ध होते जाते हैं और अपने आप को उसका आदी कर लेते हैं। और जब उससे डिप्राइव हो जाते हैं हम, तो हमको उससे फिर दुख मिलता है। तो इसी प्रति हम फंसते चले जाते हैं और दुखों को हम मानने चले। बेसिकली ये है कि हमको आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं ना मैं और मेरा से, तो वही सबसे बड़ा मिथ्या हमारा वो है, क्योंकि हमने उसको शरीर के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप को, और उस कारण फिर उसके कारण मैं और मेरा के कारण हम फंसते चले जाते हैं पूरा इसमें। बहुत अच्छा उदाहरण। और इसमें बताते हैं प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। प्रभुत्व जताना चाहता है, हर कोई बहुत फेम चाहता है इस बात जगत में, इतना फेमस हो जाता है कि बेचारा कहीं अकेले जा ही नहीं सकता, जहां पे जाता है उसके पीछे कैमरा लेके लोग घूमते रहते हैं उसकी उसका कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है, कुछ भी करेगा बेचारा, कुछ भी करेगा उसका तुरंत फोटो खींच करेगा वो तो इतना पैसा चाहता था, नाम चाहता, इतना पैसा कमा लिया है कि अभी उसको डर लगने लगा पैसे से, है कहीं ये पैसा चला ना जाए, कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए। हाँ, तो वो जो उसने किया उसी में फंस के बेचारा कष्ट पा रहा है। बॉडी गार्ड लगा लेता, बॉडी गार्ड अपने, बॉडी गार्ड तो पता है, बॉडी गार्ड नहीं मार दिया, उस पर डाउट होता रहता है, उसको फियर रहता है कि बॉडी गार्ड ना उसको उड़ा दे तो इस प्रकार से ये बहुत प्रैक्टिकल है एक्चुअली, इसलिए जो लास्ट के अध्याय हैं थोड़े से मतलब क्या कहेंगे उसको, थोड़े टेक्निकल टाइप के हैं, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में। हर कोई इन चीजों से घूम रहा है, इन चीजों में पड़ा, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तो सभी पे काम कर रहे हैं। और कब काम कर रहे हैं? हर समय काम कर रहे हैं। आप ऑफिस में उठ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब 24 आवर्स वो जो गुण है वो आपको साथ है। तो ये जो चैप्टर्स हैं इनको अगर हम इस तरह से समझेंगे तो और अच्छे से हम इनको अप्लाई कर पाएंगे। ओके, इसको नेक्स्ट पढ़िए, कौन पढ़ेगा? यस, पढ़िए रिदम माता, आप पढ़िए। संगति। यह बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब उस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवत गीता 14.1 के तात्पर्य। तो अभी हम 14 चैप्टर का एक ओवरव्यू देखेंगे। 13 चैप्टर जो है मेनली उसमें प्रकृति के 3 गुणों को लेकर के भगवान ने बताया था कि किस प्रकार से जो ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति कार्य करती है। तो उसमें से कुछ उदाहरण हमने चर्चा की। उसके अलावा किस तरह से प्रकृति और पुरुष का जो संपर्क है वो कैसे जीव को बांध देता है, उसके बारे में चर्चा की। और उसके बाद किस तरह से जो जीव है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा अलग अलग गुणों में प्रवेश करता है, उस पर चर्चा की। अभी 14वें जो अध्याय है उसमें
हम देखेंगे किस प्रकार से जो जीव है वो किस तरह से प्रकृति के तीन गुण उसको अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। सत्वगुण कैसे प्रभावित कर रहा है, रजोगुण कैसे प्रभावित कर रहा है, तमोगुण कैसे प्रभावित कर रहा है। ये तीनों गुण जीव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं वो अभी हम उसको हम अभी इस चौथा में उसके अलावा कैसे इन गुणों को पार किया जाए, ये चौथा अध्याय का विषय है। तो यहाँ पे बताया गया किस प्रकार से 6 से 10 जो है उसमें बताया गया किस प्रकार जो पहले तो इसमें जब ये भगवान 14 अध्याय चालू करते हैं तो 14 अध्याय में भगवान जो ज्ञान है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग चाहे तो भगवत गीता रेफर कर सकते हैं, पहला जो श्लोक है। तो अभी तक भगवान ने बताया किस प्रकार से तीन गुण है वो जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध के घुमाते रहते हैं। परंतु ज्ञान एक ऐसा मार्ग है, ज्ञान मतलब भगवान के बारे में जानना, तीनों गुणों के बारे में जानना, ये एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से, जिसको ग्रहण करने से, जिसको समझने से जीव इस चक्कर से बाहर आता है। इसलिए 14वें अध्याय में भगवान जो अलग अलग तीन गुण है उसके सिम्टम्स बताएंगे कि उसके सिम्टम, उसके लक्षण क्या होते हैं। कोई व्यक्ति प्रकृति के कौन से गुण के पीड़ित है, प्रभावित है, वो भगवान 14 अध्याय में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो इसका अपन पहला श्लोक ठीक है, पहला श्लोक इसमें बताते हैं जो परम ज्ञान है, परम प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यज्ञात्वा मुनिः सर्वे परम सिद्धि हितो गता। बोलते हैं भगवान कि मैं अभी तुम्हें सबसे अच्छा ज्ञान, ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तम, सारे ज्ञानों में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो दूंगा। क्या होगा ऐसे ज्ञान से? ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से बड़े बड़े जो ऋषि मुनि भी हैं उन्होंने भी अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करी। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। जो क्या बोलूं उसको, नेचर में क्या लिखा है मेरा मेरे वास्तविक स्वरूप स्वभाव प्राप्त करेगा। मम साधर्म्यम आगता, मेरे वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगा। और सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति, न जायन्ते, जो जन्म मृत्यु का चक्कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज ब्रेक हो रही है बिल्कुल। जी का म्यूट हो गया अभी, आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो गया प्रभु जी का भी। प्रभु जी म्यूट हो गया आपका अभी, म्यूट दिखा रहा है। हरे कृष्णा, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही अभी, उसमें साइन में म्यूट का साइन दिखा रहा है प्रभु जी के इसमें। हाँ हाँ, यस यस यस, अभी आ गई आवाज वापस में, इंटरनेट चला गया। ओके, तो मैं बता रहा था
ठीक है, मैं बता रहा था ये भगवान ये 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि ये ज्ञान प्राप्त करने से होता क्या है। पहले बोलते हैं कि वो मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, और दूसरा बोलते हैं कि वो इस जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसमें नहीं पड़ता है, उसमें उसका आगमन नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से भगवान ये जो ज्ञान है उसका बड़ाई करते हैं, और फिर बताते हैं किस प्रकार से जो जीव है वो प्रकृति में प्रवेश करता है। अच्छा, ये वास्तविकता में हाँ, जब हम भगवान की सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं तब हम उसमें देखते हैं, जब हम सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि किस प्रकार से जो जीव है वो भगवान जब भगवान प्रकृति पे अपना दृष्टिपात करते हैं तो जो जीव है वो प्रकृति में प्रवेश करता है। जीव कैसे प्रवेश करता है? भगवान जब प्रकृति पे अपना दृष्टिपात करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कि जैसे भगवान महाविष्णु है, वो जो प्रकृति है वो एक वृक्ष के रूप में, मतलब एक कंडेंस्ड फॉर्म में रहती है, और जब भगवान उस पर अपना दृष्टिपात करते हैं या भगवान का संपर्क पाके जो प्रकृति है वो जीवात्माओं से जीवात्माएं उसके गर्भ में प्रवेश करती हैं प्रकृति के, और वो जो जीवात्माएं हैं प्रकृति उनको क्या करती है, अलग अलग शरीर दे देती है, क्योंकि प्रकृति के पास तो 84 लाख शरीर हैं। जैसे इस भौतिक जगत में क्या होता है, अगर कोई किसी जीव गर्भ में प्रवेश करता है तो जो जो जिस गर्भ में प्रवेश करता है उसी तरह उसका शरीर प्राप्त करता है, लेकिन ये जो प्रकृति है तो ओवरऑल प्रकृति है, इसके पास तो 84 लाख फॉर्म्स हैं, तो 84 लाख रूप में से अलग अलग योनियां उनको देती हैं। तो यही तीसरे श्लोक में बताते हैं किस तरह से सर्व योनिषि कौन्तेय, हे कौन की पुत्र, मैं मूर्ते हैं संभवंती, इस भौतिक जगत में उनका जन्म होता है, तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रता, इस प्रकार से मैं इस भौतिक जगत का पिता हूँ, अहम बीज प्रता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ वास्तव में। फिर भगवान यहाँ पे 6 से 10 आगे के जो श्लोक है उसमें बताते हैं किस तरह से सतो रजो और तमो गुण जीवात्माओं की बांधते हैं। 11 से 13 में लक्षण और विशिष्ट गुण, जो अलग अलग 3 गुण है उसके बारे में बताया गया है, और मृत्यु के समय गति अलग अलग जो मतलब जो जीवात्माएं हैं अलग अलग गुणों के प्रभाव में होने के कारण मृत्यु के समय जिस तरह से चिंतन करती है वो उस तरह के शरीर को प्राप्त करती है। मतलब कि अगर कोई सतोगुण का व्यक्ति है तो उसको किस तरह से मतलब उसकी मृत्यु के बाद क्या गति होगी, कोई रजोगुण का व्यक्ति है उसकी मृत्यु के पश्चात क्या गति होगी, तमोगुण का व्यक्ति उसकी क्या गति होगी। तो इस तरह से अलग अलग गुणों के प्रभाव में अलग अलग जीवात्माओं को, इवन जो गुडनेस में भी है, जो सतगुण में भी है, उनको भी जन्म लेना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। तो भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि सतोगुण बहुत अच्छा है, कोई अगर सतोगुण में भी रहता है तो भी उसको मृत्यु के पश्चात भौतिक जगत में ही आना पड़ता है वास्तव में। तो हम इसको अभी पढ़ेंगे आगे आएगा। और उसके बाद 16 से 18 में बताया गया है कि इस प्रकार से जो गुण अलग अलग गुणों में जो कार्य किए जाते हैं उनके परिणाम क्या होते हैं, है ना। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, एक प्रश्न पूछना था, आपने जैसे बताया कि जो भगवान प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं तब फिर उसमें जाके प्रकृति के गर्भ में फिर एक 84 अलग अलग लाख योनियों में जीवों का जन्म होता है। तो कहीं एक बार मुझे याद आता है रेफरेंस में कि गुरु महाराज ने किसने बताया था कि जो दृष्टिपात है इसको शंभो बोलते हैं, और वो शंभो का जो प्राकट्य जो बताया मतलब यहाँ पे
तो जो शिव का या शंभु का जो प्रकट बताया था, तो उसके बारे में यदि थोड़ा सा बता सकते हैं, अगर थोड़ा सा समय लगेगा। उसका उसका कुछ नहीं, उसका यही है, जैसे ही भगवान प्रकृति को संस्पर्श करते हैं वैसे ही वो शंभु में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो संस्पर्श करते हैं प्रकृति का, वो फिर पुरुष नहीं, वहां वो नहीं रहते, वहां विष्णु नहीं रहते। जब उन्होंने दृष्टिपात किया तो जो दृष्टिपात के माध्यम से संपर्क हुआ प्रकृति के साथ, वो शंभु के जी प्रभु। अरे इस भौतिक जगत में शिव जी जो है वो पिता है, और दुर्गा जो है वो या पार्वती जो है वो माता है। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। जैसे तभी उदाहरण आता है ब्रह्म संहिता में, जैसे दूध जो होता है दही में कन्वर्ट हो जाता है ना, जैसे वो खट्टे के संपर्क में आता है तुरंत जो दूध होता है वो अपना गुण परिवर्तित कर लेता है ना, दही में आ जाता है तो वो दूध ही, लेकिन परंतु संस्पर्श के कारण वो दही का रूप धारण कर, तो वही शंभु शिव जी का है। ओके, आगे बहुत अच्छा है ये वाला श्लोक, तो किस प्रकार से ये तीन गुण कैसे जीवात्मा को नचाते हैं, है? ये प्रतियोगिता चलती रहती तीनों गुण के बीचों में। ठीक है, इसको बोलिए मेरे पीछे पीछे। रजस्तमश्च तत्त्वं भवति भारत। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरा नेटवर्क गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं, हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी जीव सतोगुण द्वारा प्रभावित रहता है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण के द्वारा प्रभावित रहता है। ठीक है, आप लोग हावी हो गया, कभी सतोगुण हावी हो, कभी तमो, कोई अपने जीवन से प्रैक्टिकल उदाहरण अपना हाथ खड़ा करेंगे, बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तीनों में से किसी का उदाहरण अपने प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन से। ठीक है, आप अपना नहीं देना चाहते हैं, किसी दूसरे का भी नाम बता के दे सकते हैं कि हाँ मैंने देखा अपने मित्र का, या मैं इसका देखा। ओके, ओम प्रभु, यस प्रभु। एक छोटा उदाहरण देना है, ज्यादा कहानी लंबी नहीं सुनाएंगे, छोटा उदाहरण देंगे। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं मतलब ये बताना चाहता था कि जब मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं आया था, तब जब क्रोध आता था या फिर कोई ईगो हर्ट करता था तो तुरंत रिटेलिएट तमोगुण में करते थे और उसको आंसर दे देते थे। और अभी इतने लेक्चर सुनने के बाद और आश्रम में आने के बाद जब कोई हमें इरिटेट करता है, फ्रस्ट्रेट करता है, तो ऐसा करता है तो वैष्णव अपराध के डर से या फिर ऐसा सोच के कि छोड़ो यार, कहाँ उसके साथ टाइम वेस्ट करे, तो हम इग्नोर करके टॉलरेट कर देते। ओके ओके, थैंक यू। और कोई प्रैक्टिकल उदाहरण, रजो तमो को हरा दिया, तमो ने रजो को हरा दिया। ओके, अर्चना माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जब से भक्ति में नहीं आई थी उसके पहले अगर कोई कुछ कह देता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मतलब इतना गुस्सा आता था कि इसको है ना बिल्कुल सही करके छोड़ दूं, बिल्कुल तमोगुण में ही रहती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था जब तक उससे बदला नहीं ले लेती थी। लेकिन अब है ना, जब भक्ति में आए हैं तो अब कोई कुछ भी कहता रहे ना, मेरा कुछ मन होता है जैसे शून्य हो गया हो, उस टाइप का मन रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है तमोगुण से थोड़ा ऊपर उठे हैं। ओके ओके, ये अच्छा उदाहरण है
परंतु मैं सुनना चाहता हूँ कि किस प्रकार से कोई ऐसा उदाहरण जहाँ पे तमो आप सतोगुण में थे, तमोगुण हावी हो गया आपके ऊपर, आप तमोगुण में थे, सतोगुण हावी हो गया, उसको हरा दिया, ऐसा कोई उदाहरण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस नरेश। हाँ प्रभु जी, ऐसा उदाहरण है मेरे साथ। हम लोग गुरु महाराज की व्यास पूजा में गए थे सूरत। हाँ, आवाज आ रही प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है? यस यस। तो हाँ, हम लोग है ना गुरु महाराज की व्यास अरे पूजा गुरु महाराज की व्यास पूजा में सूरत गए थे। वहाँ हम रूम वगैरह की व्यवस्था नटवर कृष्ण प्रभु जी कर रहे थे। तो उस समय पता नहीं क्या, अब हम तो भगवान की भक्ति कर रहे थे, गुस्सा भी नहीं आता था, पर उस समय पता नहीं क्यों प्रभु जी पे एकदम मेरे को क्रोध आ गया। वो क्रोध ऐसा है कि आज तक मुझे उसका दुख है, और वो पता नहीं कैसे एकदम तमोगुण हावी हो गया था मुझ पर प्रभु जी। तो नटवर कृष्ण प्रभु पे मैं एकदम थोड़ा सा उस समय वो हो गया था गुस्सा, कि मेरे को ये रूम नहीं मिला, मेरे को वो रूम नहीं मिला। प्रभु जी इतने अच्छे से समझा रहे, पर फिर भी आज तक मेरे को गिल्टी है प्रभु जी उसकी, कि मैं यही सोचता हूँ प्रभु जी से कि ऐसा क्यों मेरे पे एकदम इतना तमोगुण हावी हो गया था, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। पर अब जब वास्तविकता में अपन महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन ने कितनी बड़ी गलती की, ऐसा क्यों वैष्णव अपराध हो गया है, ऐसा क्यों हुआ। आज तक मैं प्रभु जी से सॉरी मांगता रहता हूँ। नटवर कृष्ण माफ कर दीजिए प्रभु जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इनको ये बता रहा हूँ कि पहली बार इनने जब मुझसे बोला था तो मैंने इनको सच्चे हृदय से माफ कर दिया था, पर जाने क्यों मेरी माफी में कुछ इम्प्योरिटी होगी जो हर बार आज भी उसको गिल्टी फील करते हैं। पर प्रभु जी पता नहीं कभी कभी सब तमोगुण क्यों हावी हो जाता है। और वो प्रभु जी वैष्णव से तो बार बार ही क्षमा मांगनी चाहिए अपराध के प्रति। तो मैं तो हर बार हर जगह प्रभु जी से ही चाहता हूँ कि मेरे से एकदम कैसे हो गया एकदम। तो अपन लाख कोशिश। ये बहुत ही स्वाभाविक है कि किस प्रकार से जो तमोगुण है, रजोगुण है, कभी भी हावी हो सकता है हम पे, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को सात्विक रूप से जितना रखेंगे, जितना भक्ति के करीब रखेंगे, उतना ये रजो और तमोगुण का, ये तो आपस में फाइट करते रहते हैं। जहां मौका मिला बस कभी वहां तमोगुण हावी हो गया, कभी रजोगुण हो गया, सतोगुण तो कम ही हावी होता है। मुझे रोज का एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताना चाहूंगा, जो बहुत से लोगों ने फील किया होगा कि सुबह सुबह हम सतोगुण में जाके सब भक्तों के साथ में मिलके माला का जप करना प्रारंभ करते हैं, और जाने कैसे तमोगुण आ जाता है और हमको नींद आ जाती। और जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमारा रजोगुण भी हावी होता जाता है। जैसे मैंने जैसे सुबह 7 बजे उठो तो उससे फर्स्ट क्लास रहता है, हाँ मतलब जब करना है ये करना है। जैसे ही धीरे धीरे मूव करता है 6, 6:30, 7 बजे से हमें अपने दिन के काम याद आने लगते हैं कि अरे ये करना है, वो करना है, इधर भागना है, उधर भागना है, एंजाइटी बढ़ जाती है। हाँ यस यस यस। ओके लास्ट रिदम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक्चुअली जॉब थोड़ा सा ऐसा ही है, तो मुझे लगता है मेरे जॉब पे ना मेरे पास सतो तमो और रजो का बहुत प्रभाव रहता है। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि मेरे एक अंडर में है कलीग, तो उनके द्वारा थोड़ी सी बदतमीजी करी गई थी। तो क्योंकि वहां पे महिला में मैं ही हूँ, तो अगर जनरली मुझे लगता है अगर मेरे साथ कभी ऐसा होता तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आके उन्हें बहुत अपशब्द कह देती, क्योंकि बदतमीजी करी। तो मुझसे पहले कभी भी टॉलरेट नहीं होता था कि फीमेल्स हैं तो बहुत रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा होना चाहिए। बट मैंने इस बार मुझे लगता है भक्ति में आने के बाद मैं इतनी काम हुई कि मैंने उसको बहुत प्रॉपर चैनल के थ्रू चैनलाइज करा, कि पहले अपने सुपीरियर को बोला, फिर उनको रिटर्न में एप्लीकेशन दी। और मुझे खुद नहीं पता कि मैंने इतना टॉलरेट कैसे कर लिया। मतलब मैंने इस चीज को, जहां मैं उसी दिन बोल देती या कुछ समय में बोल देती, मैंने करीबन 1 महीने तक उस चीज को काफी हैंडल करके करा। तो मुझे बहुत आश्चर्य था अपने ऊपर कि वैसे तो मैं बहुत ज्यादा तमोगुण में और रजोगुण में रहती हूँ, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कभी इतना सहन नहीं होता है कि अपन सुपीरियर मतलब उनसे ऊपर पोस्ट पर है। बट इस बार थोड़ा सा मुझे लगा कि एक इफेक्ट की थोड़ा सा मैंने सतोगुण दिखाया कि मैंने उसको टॉलरेट किया। तो जनरली ये ट्रांसफॉर्मेशन जॉब पे बहुत ज्यादा होते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वहां पे मुझे अपने आप को काफी वो करना है। तो भक्ति से थोड़ा सा सरल हुई है चीजें इस हिसाब से। माता जी बता रहे हैं किस प्रकार से रजो और तमोगुण हावी नहीं हो पाया, हावी होना तो चाहता था परंतु सतोगुण उसको दबा दिया, है ना। हाँ तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी हमारा सतोगुण रजो और ये 3 गुणों के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है हम जिस गुण को
फीड करते हैं, जिस गुण को अपने जीवन में क्या कहते हैं उसको उसको आहार देते हैं, वो उतना प्रबल होता चला जाता है। जैसे अगर हम अपने जीवन में रजों को आहार देंगे, रजों को आहार देंगे मतलब राजसिक जीवन जिएंगे, राजसिक इच्छाएं रखेंगे, राजसिक भोग करेंगे, तो वो उतना ज्यादा प्रबल रहेगा हमारा। जितना हम सात्विक भोग देंगे, सात्विक आहार देंगे अपनी चेतना को, उतना ज्यादा वो हमारा साथ। तो अभी एक उदाहरण आता है बैड डॉग एंड गुड डॉग का। तो हमारे हृदय में ये बैड और गुड डॉग दोनों हमेशा रहते हैं। वो दोनों खाने के लिए तड़पते रहते हैं कि मुझे खाना दो, मुझे खाना। हम जिसको फीड करते हैं वो स्ट्रांग होता चला जाता है, और फिर जो स्ट्रांग होगा वही बार करता है ना। तो इसी तरह ये तीनों गुण है। ये तीनों गुण को हम कैसे नरिश कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि ये तीन गुण हमें कैसे नरिश करेंगे हमें कैसे कंट्रोल करेंगे ओके, अभी देखिए ये तीन गुण हमें अलग अलग जगह घुमाते रहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, ये अच्छा श्लोक है, इम्पोर्टेंट भी है। अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, ऊर्ध्वं गच्छन्ति ऊर्ध्वं सत्त्वस्था, गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, मध्ये मध्ये तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति राजसा, जगन्गुणवृत्तिस्था, जगन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गुणवृत्तिस्था, गच्छन्ति तामसा। अधो अधो गच्छन्ति तामसः। गच्छन्ति तामसा। गच्छन्ति तामसः। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्व, जो सतोगुण में स्थित रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, उच्च लोक में चले जाते हैं। देखिए भौतिक जगत में बाहर नहीं जाते कोई भी, ये तीनों इसी जगत भौतिक जगत में ही रहते हैं। वो उच्च लोक में चले जाते हैं बस, उनको उच्च लोक में बस स्वर्ग लोक इत्यादि की प्राप्ति हो जाती है ना। लेकिन जो रजोगुण मध्य बीच में रहते हैं, बीच में रहते हैं मतलब पृथ्वी लोक में ही रहते हैं। और जो जघन्य गुण वृत्तिस्था, जो जघन्य, जो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, जघन्य गुण जो तमोगुण के द्वारा प्रभावित रहते हैं, अधोगच्छन्ति, वो नीचे के लोकों में चले जाते हैं, है ना, अधोगच्छन्ति। तो ये तीन गुण देखिए जीव को मृत्यु के समय अलग अलग जगह को घुमाते हैं, है ना? ओके, इसको पढ़िए। कौन पढ़ेगा अभी जिसने भी पढ़ा? ओके, माता जी पढ़िए, नरेश माता जी का नाम पर भूल गए। ललिता प्रिया देवीदासी। माता जी का भी नाम लिख सकते हैं अपने ये आप जूम इसमें। जी प्रभु जी। यस पढ़िए। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों के द्वारा रजोगुणों को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु, लिंक गई क्या? प्रभु जी का नेट प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ, अभी से दिख तो रहा, माइक में तो दिख रहा है वो, पर आवाज नहीं आ रही उनकी। हाँ ठीक है प्रभु जी, अभी फिलहाल इसमें से गोलोकेश्वर दास को होस्ट बनाया गया है अभी। गोलोकेश्वर दास जी आप उसकी करें। मैं क्या बोलूं प्रभु जी? नहीं तो वो बाहर हो गए शायद, देखो अभी दिखने रहे इसमें। अच्छा, 10 लोग हैं उसमें से, वो दिखने रहे, तो शायद वो हो सकता प्रयास कर रहे हो आने का वापस। ये मुरारी होस्ट में। पूछता हूँ। आगे प्रेम अवतार जी आगे, अभी आ गए हैं। को-होस्ट जो है वो, पर अभी म्यूट है वो, शायद अनम्यूट हो जाएंगे तो। हाँ अब अनम्यूट हो गए। एक्चुअली इंटरनेट जी जी चला जी। गया था, दोबारा से आया है। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ओके ठीक है, ना स्क्रीन ठीक है, मैं पढ़ता हूँ फटाफट क्योंकि इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो सतोगुण का क्या बताया गया यहाँ पे? सतोगुण अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों के द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। तो इसमें क्या बताते हैं कि इस प्रकार से देखिए, कोई जो जनरली जो इस भौतिक जगत में जो जीव है वो रजोगुण में रहता है। रजोगुण उसकी स्वाभाविक स्थिति है। अभी ये रजोगुण के द्वारा दो चीजें करी जा सकती हैं। आप तो या तो रजोगुण को कृष्ण की सेवा में लगा दो और ऊपर की तरफ चले जाओ, और नहीं तो भौतिक जगत में लिप्त हो जाओ रजोगुण को लेकर के और तमोगुण की तरफ चले जाओ। तो ये रजोगुण जो है एक बीच का फेज है, ये आपको ऊपर या नीचे दोनों जगह ले जा सकता है। तो यहाँ बोलना है कि उसमें अपने जीवन में सतोगुण की मात्रा को बढ़ाइए, उसके माध्यम से क्या होगा, आप तमोगुण में नहीं गिरेंगे। जैसे आप देखते हैं ना, जैसे आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं अलग जगह पे, तो सुबह सुबह आप मंदिर में आते हैं, जब करते हैं भक्तों के साथ में, है ना। तो आप सुबह करते अपने सतोगुण को बढ़ाते हैं, और सतोगुण को बढ़ाते फिर दिन में ऑफिस चले जाते हैं। दिन में ऑफिस जाना मतलब क्या, रजोगुण, है ना, इधर उधर अलग अलग कार्य करना। और फिर क्या होता है, फिर जब ऑफिस से घर आते हैं तो फिर दोबारा से सतोगुण की क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ना, भक्ति शास्त्री कोर्स करना, मंदिर में जाके सेवा करना। तो आप लोगों का जीवन परफेक्ट है। ये बाहर का जो भौतिकतावादी व्यक्ति वो क्या करता है, उसका जो सुबह जो चालू होती है वो तमोगुण से चालू होती है, वास्तव में सतोगुण से नहीं, क्योंकि वो तो 8-9 बजे उठता ही है बेचारा, है। तो उसकी जो शुरुआत होती है तमोगुण से होती है, बीच में रजोगुण में जाता है, फिर शाम को थक हार के आता है, नशा वशा करता है, फिर तमोगुण में चला जाता है ना। तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से यहाँ से तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। क्योंकि जो रजोगुण होता है वो रजोगुण क्रोध में, रजोगुण समुद्भव, तो रजोगुण होता है वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है, और क्रोध में कन्वर्ट होने के कारण क्या होता है, अधोगच्छति, उसकी अधोगति हो जाती है ना। तो इसीलिए बोला गया है सत्वगुण से उसको बचाना चाहिए। ओके, तदा रजस्तमो भावो कामोपयश्च ये चिते तेना विद्यां स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। जैसे ही निष्ठापूर्ण भक्ति हृदय में स्थापित होती है, जैसे ही भक्ति स्थापित होती है, जैसे हम भक्ति करते हैं, रजो तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे कि काम, वासना और तृष्णा हृदय से लुप्त हो जाते हैं, वह भक्त सतोगुण में स्थापित होकर पूर्णतः हर्षित सुखी हो जाता है। तो अगर कोई भक्ति का अभ्यास करता है, भागवतम का श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, अगर कोई भक्ति करता है तो क्या होता है, काम, लोभ, ये सब जो होता है वो नष्ट हो जाता है, वो सब मुक्त हो जाता है। हाँ, स्थिते सत्यम प्रसिद्धति, और उसके हृदय में सत्व गुण स्थित हो जाता है। अगर कोई इन 3 गुणों के बारे में जानता है, समझता है, क्या होता है, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। देखिए कितना अच्छा है ये जो हमने अध्याय पढ़े 13 और 14, इसमें अगर इनको कोई समझता है, इनको जानता है, इनको पढ़ता है, उसको पढ़ने मात्र से, समझने मात्र से क्या होता है, वह ये भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है, भौतिक बंधन से मुक्त। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो प्रभुपाद तभी चाहते हैं कि हम जो
भगवत गीता है उसको खाली पढ़े नहीं बल्कि उसको गहराई से मनन करें, चिंतन करें और जीवन में उतारें। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण के जो अध्याय हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं। हमने अभी तक तो 12 अध्याय में भक्ति के विषय में पढ़ा, नहीं भक्ति तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में नहीं मालूम हो। तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इनके जानने के माध्यम से क्या होगा, जब जानेंगे तभी तो उससे बाहर आएंगे, जब जानते ही नहीं है तो उससे बाहर आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ना, है ना। तो इसीलिए ये जो 13-14 अध्याय है यहाँ से हमें जानना चाहिए प्रकृति को। अच्छा, पहला क्या बताया इन्होंने, एक तो भौतिक जगत में जन्म नहीं होता, 13वें अध्याय। 14वें अध्याय में क्या बोलते हैं, नान्यम गुण नान्यम गुणोभ्य कर्तारम यदा दृष्टान पश्यति गुणेभ्यश्च परवृत्ति मद्भावम स्वधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है, मेरे इस दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। ये भगवान 14 अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि जो ये ज्ञान को प्राप्त करता है वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। और क्या होता है, जन्म मृत्यु से मुक्ति होते हैं, जन्म मृत्यु से वो मुक्ति प्राप्त करता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। भुक्तो अमृतम अश्नुते, वो जन्म मृत्यु जरा और दुख से मुक्त होकर के अमृत का पान कर सकता है, जो इन 3 गुणों के बारे में जानता है। सुखों का रास्ता है, सुख का रास्ता है, जैसे ही अखंड नहीं। ओके, पढ़िए आप में से कोई पढ़िए, अर्चना मतलब पढ़िए। जैसे ही अखंडनीय प्रेममयी सेवा हृदय में स्थापित होती है, प्रकृति के रजो और तमो गुण के प्रभाव जैसे कि काम, तृष्णा और लालसा हृदय में अदृष्ट हो जाते हैं। ऐसे संयोग पर भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है और पूर्णता प्रसन्न हो उठता है। श्रीमद् भागवतम का है इस प्रकार से, जब कोई रजो और तमो गुण के प्रभाव से मुक्त होता है, इस प्रकार से काम, तृष्णा, लालसा ये हृदय से नष्ट हो जाते हैं। काम लोभ, जो पहला श्लोक था उसी पे आना है। ये इम्पोर्टेंट श्लोक है कि किस प्रकार से अगर कोई 3 गुणों के अतीत हो जाता है, ब्रह्म भूया है, वो ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है ना। माम च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतयतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मन के स्तर तक पहुंच जाता है। देखिए अभी यहाँ पे एक जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब कोई प्रकृति के 3 गुणों को पार करता है तो सबसे पहले वो क्या प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। भगवत धाम जाने की भी बात नहीं हुई है, अभी 3 गुणों को पार करके वो ब्रह्म तक ही पहुंचा है। तो 3 गुणों को पार करना वास्तविक उद्देश्य नहीं है। 3 गुणों को पार करके तो सिर्फ ब्रह्म लोक तक ही जा पाएंगे, सॉरी ब्रह्म या ब्रह्मन तक ही जा पाएंगे, है ना, हम उसके परे नहीं जा पाएंगे। भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए भक्ति जरूरी है। तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं 3 गुणों को कैसे पार करूं, कैसे 3 गुणों से परे जाऊं, कैसे नहीं, वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण से प्रेम,
है ना। और कृष्ण से प्रेम करने का जो बाय प्रोडक्ट है वो है 3 गुणों से मुक्ति, है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने इस भौतिक जगत के व्यक्तियों से प्रेम करते हैं तो वो आपको इस भौतिक जगत में बांध के रखेंगे, लेकिन आप कृष्ण से प्रेम करते हैं तो वो आपको अपने धाम ले जाएंगे जो कि 3 गुणों से परे है ना। तो यहाँ पे 3 गुणों को पार करके ब्रह्म तक ही जाते हैं, लेकिन उसके आगे वाले श्लोक में बताते हैं। ओके ठीक है, इसको पढ़िए। ब्रह्म का स्तर जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है, मैं इस पे और थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो श्लोक है 14.26 है, उसको मैं दिखाना पड़ेगा। ये देखिए 14.26 जो श्लोक है, ये 14 अध्याय का लास्ट श्लोक है, सेकंड लास्ट है ना। इसमें बोलते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त कर लाया जाता है कैसे, सगुणान समति, गुण को अतीत, गुणों के पार जाकर के। उसके नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं अभी कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं भैया मुझे 3 गुण पार के ब्रह्म में नहीं जाना है, मैं ब्रह्म में नहीं जाना, भगवान के पास जाना है। तब आगे भगवान बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, वास्तव में जो ब्रह्म है वो मैं ही, प्रतिष्ठा अहम, प्रतिष्ठा मतलब उसका आश्रय मैं हूँ ब्रह्म का, मतलब वो जो ब्रह्म है मेरे ऊपर आश्रित है, मेरे ऊपर स्थित है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भगवान आगे बोलते हैं पहले बोलते हैं ब्रह्म में ब्रह्म को प्राप्त करेगा, और यहाँ पे बोलते हैं आई एम द बेसिस ऑफ ब्रह्म, वो जो निराकार ब्रह्म है वो वास्तव में मैं उसका आधार हूँ, जो कि शाश्वत है, जो कि नश्वर है, शाश्वत है और अमृत है, और वास्तविक आनंद का केंद्र है ना। इस तरह से यहाँ भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कोई किस प्रकार से 3 गुणों को पार करके वास्तव में मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है, मेरे स्तर पे आ सकता है। ओके ठीक है, इसको पढ़िए। जिनके वीडियो ऑफ है वो लोग पढ़ सकते हैं। कुंज वासनी माता। ब्रह्म का स्तर जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर ताज पहुंच जाता है। भगवत गीता ब्रह्म के स्तर 14.26। पर पहुंच जाता है, ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाता है। ब्रह्म के स्तर ताज पहुंच जाता है। हाँ, स्तर तक, ये गलत है। अच्छा, स्तर तक पहुंच जाता है। ओके ठीक है। ओके नेक्स्ट पढ़िए। सुरेंद्र प्रो का नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा शायद, पढ़िए सुरेंद्र प्रो वीडियो ऑफ करके। यह है कृष्ण भावना अमृत आंदोलन। नहीं दिख रहा है? ओके ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। दिख रहा है प्रभु। हाँ लेकिन आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही होती। हाँ ठीक है, नेटवर्क पूजा पढ़िए। यह कृष्ण भावनामृत
आंदोलन सीधे वह आध्यात्मिक स्तर प्रदान कर रहा है सतोगुण, जो सतोगुण से भी ऊपर है। इसलिए सतोगुण स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। वह व्यक्ति को जो कृष्ण भावना भावित है उसमें उसके सतोगुण होंगे कि वह अवैध स्त्री संग, धूम्रपान, यहाँ तक कि चाय और कॉफी इत्यादि से वह दूर रहेगा। वह न तो किसी निंदनीय खाद्य पदार्थ का सेवन करेगा और न ही द्युत क्रीड़ा में भाग लेगा। इस प्रकार वह तुरंत ही सुचरित्र हो जाएगा। कोई अगर कृष्ण भावना व्रत का पालन करता है, उनके नियमों को पालन करता है, तो वो स्वतः ही सतोगुण के स्तर पर चला जाएगा। कोई तीन जो क्रियाएं हैं उसमें लिप्त नहीं होता है। और क्या होगा? मानवता को महान संकट से बचाएगा। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता राजोगिक तथा तमोगुण के रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करे। एक्चुअली जो हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं, ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित मार्ग है। मतलब कि अगर कोई इसको पालन कर लेगा तो उसकी सफलता निश्चित है। क्यों? क्योंकि जैसे हमें 4 नियम पालन करने का बताया गया, तो वो 4 नियम जब कोई पालन करता है तो पाप कर्म के चक्र उसका बंद हो जाता है, वो पाप कर्म नहीं करता है। उसके अलावा जब वो 16 माला करता है तो जिसके पूर्व पाप कृत्य हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई 16 माला और 4 नियम का पालन करेगा तो निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेगा। सतोगुण के विकास की शिक्षा। वास्तविक ज्ञान की कोई शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्च श्रृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। इस प्रकार से हमें लोगों को सतोगुण में जीवन यापन करने की शिक्षा देनी चाहिए, या खुद भी सतोगुण में जीवन होना चाहिए। स्पेशली जैसे हम घर में रहते हैं तो कई बार हम अपने घर में जैसे जो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनके घर में रजो और तमोगुण बहुत प्रभावी रहता है। तो उनके जो बच्चे होते हैं वो बचपन से रजो राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के रहते हैं। उनके अंदर सतोगुण के प्रति आसक्ति है, पर सतोगुण के प्रति कोई आकर्षण उनके जीवन में सतोगुण के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है ना। वो सतोगुण के जीवन को ग्रहण नहीं करना चाहते। तो अगर हम शुरुआत से ही उनको सतोगुण की शिक्षा नहीं देते हैं तो बाद में सतोगुण को नहीं ग्रहण कर सकते, है ना, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति राजसिक और तामसिक बन जाती है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों, ये हमने पढ़ चुके हैं इस प्रकार से सेकंड श्लोक का सारांश। ये 14वें अध्याय में इस तरह से रजो और तमोगुण इसके बारे में बताया गया। तो इसको जस्ट हम देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण और शुद्ध सत्व, ये 4 स्टेजेस हैं। तो इसके अलग अलग परिचय हैं। जब हम एक्चुअली श्लोकों को पढ़ेंगे 14वें अध्याय की, तो उसमें ये सारी चीजें दे रखी हैं। जैसे तमोगुण का उदाहरण क्या है? तमोगुण में जो साधारण लक्षण है तमोगुण के, मूर्खता होनी या मादकता होना या प्रमाद होना या बहुत निद्रा होना, आलस्य होना, जड़ता होना, ये तमोगुण का लक्षण है। हमें अपने जीवन में चेक करना चाहिए कि ये चीजें कितने डिग्री तक हमारे चेतना को प्रभावित करती है। रजोगुण का जैसे लक्षण है कि अनलिमिटेड, वो अनंत प्राप्त करना, अनंत चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती या नियंत्रित नहीं होती। उनकी चीजों को प्राप्त करने के प्रति लालसा बनी रहती है। बहुत ज्यादा परिश्रम करना चाहते हैं, बहुत लालची होते हैं, भौतिक जगत में काम करने में बहुत आसक्त रहते हैं, या भौतिक जगत का भोग करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। रजोगुण का लक्षण है। सतोगुण का लक्षण क्या है? वो शुद्धता का पालन करते हैं।
शुद्धता होती है उनके जीवन में, खुशी होती है, आप कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। और इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है ये आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के उपयुक्त होती है। जो शुद्ध सत्व के स्तर पे होते हैं, पूर्ण होते हैं, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और उनकी अटूट भक्ति करते हैं हम लोग। और जो लोग तमोगुण के होते हैं, निम्न लोग नरक की प्राप्ति करते हैं। रजोगुण वाले इस भौतिक जगत में दोबारा आते हैं। सतोगुण वाले उच्च लोक को जाते हैं। और जो शुद्ध सत्व में होते हैं भगवान के धाम को जाते हैं। जो तमोगुण के लोग होते हैं वो किस चीज की उपासना करते हैं? भूत प्रेत इन लोगों की उपासना करते हैं। रजोगुण वाले दैत्यों की उपासना करते हैं, या कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति उसकी उपासना करने लग जाते हैं। सचिन का मूर्ति बना देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से पागलपन वाले कार्य करते हैं। और सतोगुण वाले जो होते हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं, और जो शुद्ध सत्व तो भगवान की करते हैं। इसी तरह उनका आहार, रजोगुण वाले, तमोगुण वाले और शुद्ध सत्व वाले, उन तीनों के आहार भी अलग अलग होते हैं। ये सब आप जब 14 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में दे रखे हैं। यहाँ पे मैं जस्ट समरी डिस्कस कर रहा हूँ। ये सेम चीज है, किस प्रकार से जो सतोगुण वाले जो होते हैं उनमें ज्ञान होता है, वो पाप कर्म से मुक्त होते हैं, और इंद्रिय कंडीशन बाय सेंस ऑफ हैप्पीनेस, वो सुख मतलब कंडीशन मतलब उनमें सेंस ऑफ हैप्पीनेस, यस, आनंद की स्वाभाविक वृत्ति पर मिलती है, उनमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो जी वो जिस हैप्पीनेस स्टेट में है ना, फिर वो एक तरीके से मतलब संतुष्ट रहते हैं, तो वो फिर मतलब भगवान के लिए मतलब इतना उत्सुक नहीं रहते। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी खुश, तो इसलिए कंडीशनड हो जाते हैं। संतुष्ट सत्वसम योगी। हाँ सही है कि वो जो उनको खुशी मिल रही है उसमें संतुष्ट रहते हैं। वो उच्च चीज प्राप्त करने के लिए उनमें उत्सुकता या लालसा नहीं होती है। वो सोचते हैं बस यही जो है यही हाईएस्ट है, उनमें आगे आगे जैसे एक उदाहरण आता है ब्रह्म और भगवान का। तो वो जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्म में ही संतुष्ट रहते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ना है। उनको बताओ कि भगवान होते हैं, आध्यात्मिक जगत होते हैं, बोले नहीं नहीं यही अच्छा है। तो उसी तरह दे आर कंडीशन, मतलब वो जो सुख की भावना है उससे ही संतुष्ट रहते हैं कि हाँ। रजोगुण के जैसे लोग हैं उनमें अनलिमिटेड बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, खत्म नहीं होती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। वो इस भौतिक जगत के में कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं। और स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है बहुत ज्यादा होता है। तमोगुण का लक्षण है मादकता, आलस्य, निद्रा ज्यादा या नशा करना। तो इस तरह से जो 3 गुण है, ये 3 गुण के अलग अलग लक्षण है। तो हम खुद के जीवन में भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीजें हमें ज्यादा प्रभावित करती हैं। क्या हमारे अंदर इस भौतिक जगत को भोग करने की बहुत प्रवृत्ति है, या इस भौतिक जगत में बहुत आकर्षण है हमें, या हम जो जिस तरह का जीवन है उसमें बहुत ही संतुष्ट हैं। तो किस तरह के गुण से हम प्रभावित हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं अपने आप को। तो ये 14 अध्याय का जो मूल उद्देश्य है, 13 और 14 अध्याय का जो मूल उद्देश्य है उसका यही है कि किस प्रकार से हम 3 गुणों के बारे में जाने, और वो 3 गुणों के क्या क्या लक्षण होते हैं, और वो किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं, और अल्टीमेटली किस डेस्टिनेशन पे ले जाते हैं वो 3 गुण हमें, उस चीज को जानना। और लास्ट में ये भी जानना कि ये 3 गुणों के परे भी कोई चीज है, वो है भगवान का धाम। तो वो वास्तविक उद्देश्य है। तभी भगवान अर्जुन को भी बोलते हैं 3 गुणों का ज्ञान देने के बाद
निस्त्रिगुण्य भवर्जिता, ये तीनों गुणों से तुम ऊपर जाओ, युद्ध करो, है। तो ये 13 और 14 अध्याय का जस्ट हमने डिस्कशन किया, जिसमें सबसे ज्यादा हमने गुणों के बारे में चर्चा करी और कैसे गुण प्रभावित करते हैं, कैसे हम इन गुणों से बाहर आ सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा हम कल चर्चा करने वाले हैं 15वें अध्याय की चर्चा करेंगे, और उसमें हमने पढ़ेंगे किस प्रकार से 13 और 14 अध्याय में हमें गुण के बारे में पता चलता है, गुण किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। तो अभी प्रश्न आता है कि कैसे इन गुणों से बाहर जाएंगे, कैसे इस भौतिक प्रकृति से बाहर जाएंगे। तो 15वें अध्याय में भगवान अर्जुन को वैराग्य के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से वैराग्य इस भौतिक जगत से हमें वैराग्य होना चाहिए, या किस तरह से हम इस भौतिक जगत से अपना बंधन काट सकते हैं वैराग्य के माध्यम से, है ना। तो 15वें अध्याय में भगवान बनियान ट्री का उदाहरण देंगे और किस तरह से वो इस भौतिक जगत में बांध के रखता है, और कैसे हम ज्ञान की तलवार और ज्ञान और वैराग्य की तलवार के माध्यम से कैसे हम इस भौतिक जगत का जो अश्वत्थ वृक्ष है उसको काट करके भगवान के धाम जा सकते हैं। तो जो 15वां अध्याय है हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं दोस्तों, फिनिश करेंगे। ठीक है, कोई गुणों से जुड़ा हुआ प्रश्न, प्रकृति के 3 गुण 13 14। यस, नेटवर्क इशू कुछ बोलना है, नरेश को कुछ बोलना है। हरे कृष्णा प्रभु। हम जो प्रभु जी सतोगुण में रहते हैं, जब भी करते हैं अच्छे से, भक्ति भी करते हैं, तो उसके बावजूद भी कभी कभी अपने पे ये तमोगुण क्यों हावी हो जाता है प्रभु जी? एक्चुअली क्या होता है, ये जो 3 गुण है तमो रजो और सतोगुण, ये तीनों ही हमारे अंदर हमेशा रहते हैं, है ना। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के माध्यम से धीरे धीरे ये गुणों का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन ये उतनी ही कम होता है जितना हम भक्ति करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम जब सुबह उठते हैं, जब करते हैं, उस समय हमारे ऊपर रजो और तमोगुण का प्रभाव बहुत कम रहता है, लेकिन जैसे ही हम अपने आप को ऐसी परिस्थिति में ले जाते हैं जहाँ रजो और तमोगुण प्रभावी है, तब वो हमारा जो सत्वगुण है वो हमें बचा नहीं पाता, क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम है, हमें वो मात्रा बहुत कम है। तो जितना ज्यादा हम अपना भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, जितना हम अपनी चेतना को ट्रेन करेंगे, उतना डिग्री तक हम इन प्रभावों से बच सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम अपने आप को इस स्थिति में ना ले जाएं जहाँ पे जो हमारे रजो और तमोगुण है वो प्रभावशाली हो जाए, है ना। अपने को उस स्थिति में नहीं डालें, है ना। जैसे मान लीजिए आपको क्रोध बहुत आता है, तो आप अपने आप को उस स्थिति में मत डालो कि जहाँ पे आपको दूसरों पे क्रोध करने का मौका भी मिले, है ना। तो जब हम उस स्थिति में अपने आप को डाल देंगे, फिर हम नहीं बोल सकते कि मैं कैसे नहीं कर पाया, नहीं, हम उस स्तर पे नहीं है कि हम अपने आप को उस प्रभाव से बचा पाए, है ना। उस प्रभाव में हमें बहना ही पड़ता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम उस स्थिति को नहीं आने दे अपने जीवन में जो हमारे जीवन में रजो और तमोगुण को बढ़ावा दे रही है ना। जैसे मान लीजिए एक मगरमच्छ है तो पानी में शक्तिशाली होता है, जो हाथी है वो जमीन में शक्तिशाली होता है। तो दोनों के अपने अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर वो हाथी पानी में जाके मगरमच्छ से युद्ध करेगा तो वो मारा जाएगा, है ना। तो उसी तरह हमारी स्थिति की हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि हम रजो और तमोगुण का जीवन में प्रवेश करके बोले कि मैं सत्वगुण में कैसे जीऊं, है ना। तो हमें अपने हर चीज को, अपनी हर वस्तु को सत्वगुण में लेके आना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन दूसरे के कार्य क्षेत्र में जाके बोलेंगे हमें बचाओ तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, थैंक यू। शॉर्ट एनालिसिस बताते प्रभु जी, SWOT शॉर्ट एनालिसिस वो करना पड़ता है अपना। शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सकते हैं। ये सभी के साथ होता है। जैसे मान ली बच्चे हैं, हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स को प्रचार करते हैं, जब बेस पे रहते हैं तो सत्वगुण में रहते हैं, लेकिन कॉलेज में जाते हैं फिर रजो और तमोगुण हावी हो जाते हैं।
नहीं है, वो जितनी देर वहां पे रहेंगे भाई, बोले बोलेगा मैं कॉलेज भी जाऊंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, प्रोजेक्ट मुझे बचाओ, मैं चैटिंग अच्छे से कर पाऊँ। तो अब तुम बाहर गलत काम करोगे, गलत चीजें करोगे, और फिर उसके बाद बोलोगे जब कैसे अच्छे से कर रहे हैं, तो वो नहीं है। आपको गलत चीजों से बचाना है, और गलत चीजों के कारण अपनी जो चेतना है प्रभावित हो रही, उसको बचाना है ना? सही है। तो रजो और तमो गुण से हमें बच के रहना है, और सतो गुण की अपने जीवन में प्रवृत्ति करनी है। धीरे धीरे करके हम सतो गुण का जो जीवन है उसको जी सकते हैं आसानी से। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया। और प्रभु जी जब अपन को पता हो कि अपन है ना ये रजोगुण में है या तमोगुण में, फिर भी अपन वो गलती करते हैं, मतलब जानते हैं पर फिर भी कर रहे हैं, वो क्यों हो जाती है फिर? फिर से बोलिए। जब हम जानते हैं, अब मतलब किसको, जैसे कोई भी गलती कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है या कुछ भी, हमें पता है कि ये तमोगुण के लक्षण है, पता है, फिर भी हम गुस्सा कर रहे हैं, वो क्यों हो जाता है? एक्चुअली मैं पहले बताया, ये जो पहला जो प्रश्न पूछा उसी का ही उत्तर है कि किस प्रकार से ये जो चीजें हैं, ये गुण के प्रभाव ऐसे थोड़ी ना इतने आसानी से थोड़ी ना जाएंगे। भगवान भगवत गीता है क्या बोलते हैं, मम माया दुरत्या, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है। माया मतलब ये 3 गुणों का प्रभाव है ना। और माँ में ये प्रपद्यन्ते, मेरा जो भजन करते हैं, मेरा जो आश्रय लेते हैं, वो इसको गुण को इसको पार कर सकते हैं। तो अब इसका सीधा सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है कि मान लीजिए जब 3 गुण हमें प्रभाव डाले, तुरंत भगवान की शरण लेनी चाहिए, वही हमें बचा सकते हैं। हम अपने प्रयास से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से उन 3 गुणों को से बचना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो वो हमें बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्रोध आ रहा है तो इमीडिएटली हमें हरे कृष्ण महावती का आश्रय लेना चाहिए। जैसे प्रभुपाद के साथ एक प्रभुपाद यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ के लिए उन्होंने फल मंगाया, तो भक्त लोग काट के फल लेके आ गए। तो प्रभुपाद को बहुत क्रोध आने लगा कि कैसे मूर्ख हैं, फल मंगाया है, पूरा समूचा फल लाना चाहिए, ये यज्ञ वेदी को सजाना है, ये काट के लेके आए। प्रभुपाद क्रोध कर रहे थे, तो एक दूसरा वहां पे शिष्य था, शिष्य नहीं था, ऐसे हिप्पी था, वो बोला कि उसने कभी सुना होगा प्रभुपाद को, बोला कि चैंट एंड बी हैप्पी। तो प्रभुपाद को उसने बोला, स्वामी जी व्हाई यू आर एंग्री, चैंट एंड बी हैप्पी। तो प्रभुपाद अपनी जपमाला निकाली और उस पर जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। इस तरह से हम जब भगवान का आश्रय लेंगे तभी ये प्रकृति के 3 गुणों से बच सकते हैं, खुद के प्रयास से नहीं बचेंगे, है ना। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, यहीं पे फिनिश करते हैं, कल 15वें अध्याय को हम देखेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। माता प्रभु जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरि हरि बोल।